अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। वेलकम टू यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी। यूनिवर्सल टीचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आज हम प्रैक्टिकल नंबर 7 करने जा रहे हैं और उसमें हमारा जो टास्क है वो है डिज़ाइन अ सिंपल वेब पेज विद लिस्ट टैग्स एंड HTML। आज हम लिस्ट टैग के बारे में सीखने जा रहे हैं कि एक वेब पेज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे लिस्ट बने होते हैं, वो कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। डिज़ाइन अ सिंपल वेब पेज विद लिस्ट टैग्स एंड HTML। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस आउटपुट को देखते हैं, फिर इस तरफ आते हैं। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हैं इसकी आउटपुट अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर है कॉफ़ी, टी और मिल्क और इसके साथ लगे हुए हैं बुलेट्स। ठीक है जी। तो ये जो आपको बुलेट्स नज़र आ रहे हैं इसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं, क्योंकि इसका कोई आर्डर नहीं है। ठीक है जी। इसको आप जिस तरह मर्जी लिखें, इसके साथ बुलेट्स हैं, जिसके साथ बुलेट्स होते हैं तो उसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। सेम इसी तरह ये ऑर्डर्ड लिस्ट है और ये 1 2 3 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन, इसको हम ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। ऑर्डर लिस्ट हम इसलिए कहते हैं कि इसका एक प्रॉपर ऑर्डर है, जिस तरह 1 2 3 एक सीरीज़ बनी है, लेकिन इसकी कोई सीरीज़ नहीं है, ये जस्ट बुलेट्स है। ठीक है जी। अब इसकी कोडिंग कैसे होती है, यहाँ पे ये देखें HTML हेड, टाइटल के अंदर HTML लिस्ट एग्जाम्पल, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट। उसके बाद हमने एक हेडिंग दी है H2 की अनऑर्डर्ड लिस्ट, और वो ये वाली बन रही है अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए जो पहला टैग इस्तेमाल होता है वो है UL। UL का मतलब ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब उसी टैग के अंदर फिर लिस्ट आइटम होते हैं। ये जो आपने लिस्ट के जिस आइटम से आपने लिस्ट बनाना होता है उसको LI के अंदर आपने इनक्लोज करना है। LI का मतलब लिस्ट आइटम, LI कॉफ़ी, LI क्लोज। फिर नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट है, आइटम है LI टी, LI क्लोज। नेक्स्ट जो LI आइटम है LI मिल्क और LI क्लोज, और फिर अनऑर्डर लिस्ट को आपने क्लोज करना है। तो ये जो है इससे जो चीज़ बनने जा रही है वो ये है। ठीक है, कॉफ़ी, टी और मिल्क। जब आप अनऑर्डर्ड लिस्ट इस्तेमाल करेंगे UL का टैग तो ये बुलेट्स लगाएगा। ठीक है जी। सेम इसी तरह ऑर्डर लिस्ट भी बिल्कुल सिंपल है। हमने एक हेडिंग दी है H2 ऑर्डर लिस्ट की, जिसकी आउटपुट ये बन रही है ऑर्डर लिस्ट। और फिर ऑर्डर लिस्ट के लिए जो टैग इस्तेमाल किया जाता है वो है OL, यानी ऑर्डर लिस्ट। और फिर उसके अंदर, उसी लिस्ट के अंदर जो आइटम है उसके अलग-अलग LI कॉफ़ी, LI क्लोज, इसी तरह LI टी, LI क्लोज, सेम LI मिल्क और LI क्लोज। और फिर ऑर्डर लिस्ट का जो टैग है वो भी हमने क्लोज कर दिया, फिर बॉडी और फिर HTML। ये एक कोडिंग है और ये ऑर्डर लिस्ट की और अनऑर्डर लिस्ट की कोडिंग है। तो चलिए इसकी जो है ना प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे ये बनता है। तो हम ये दोबारा लिखते हैं HTML के अंदर हेड, टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं HTML लिस्ट एग्जाम्पल। उसके बाद बॉडी के अंदर हम एक हेडिंग देते हैं, उसको हम कह देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है जी। उसके बाद उसके अंदर लिस्ट बनाते हैं, उसके लिए जो टैग इस्तेमाल होता है UL के अंदर पहला जो आइटम है लिस्ट का LI, वो हम लिख देते हैं कॉफ़ी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो LI हमारा बन रहा है वो है टी। नेक्स्ट जो इस लिस्ट का जो कंपोनेंट है वो है मिल्क। ठीक है, ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट कंप्लीट हो गया। अब ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, उसको एक हेडिंग देते हैं H2 ऑर्डर लिस्ट। ठीक है जी। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL का टैग, OL के अंदर LI
पहला जो आइटम बनता है वो सेम कॉफ़ी, ठीक है जी। और फिर LI ये है टी, और फिर नेक्स्ट जो LI है वो है मिल्क, ठीक है जी। अब इसको, इस फाइल को हमने पहले से क्लोज सेव किया हुआ है, ठीक है, तो लिहाजा हम इसको सेव करते हैं। इस कोड को P7 के नाम से हमने सेव किया है, और फिर इसको हम रन करते हैं। ये है P7। हाँ, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट कॉफ़ी, टी और मिल्क, ऑर्डर लिस्ट कॉफ़ी, टी और मिल्क। तो डियर स्टूडेंट, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट वेब पेज के ऊपर आपको इस तरह नज़र आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने सीखा कि वेब पेज के अंदर ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं और कैसे बनते हैं।